आप सभी के लिए लाया हूं मैं 3 प्रकार की भर्तियां। आप सभी को सिर्फ 2 काम करने हैं। एक, इस जानकारी को पूरा देखना है और उसके बाद इन भर्तियों के लिए अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी, सरकारी भर्तियों से संबंधित और सरकारी योजनाओं से संबंधित। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। तो भैया, संपूर्ण जानकारी ये है आप लोगों के लिए। दरअसल ये भर्ती निकली है आपकी सिरसा में, सिरसा, हरियाणा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस जानकारी के दौरान आपको करना क्या है, कि आप किस तरीके से इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया, सबसे पहले अगर मैं आपसे अप्लाई की बात करूं तो स्टार्ट है, और इस भर्ती की जो लास्ट डेट है ना, या इन तीनों भर्तियों की जो लास्ट डेट है, वो है आपकी 16/2/2025। और ये भर्ती ऑल इंडिया, मेल और फीमेल सबके लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे वो है आपकी जनरेटर ऑपरेटर। इस जनरेटर ऑपरेटर में आईटीआई होनी चाहिए, प्लस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मात्र आपको 10वीं पास यानी कि 10th पास के बाद आईटीआई आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आती है आपकी जो पोस्ट है, वो है आपकी लिफ्ट ऑपरेटर। इस स्टेनोग्राफर के लिए आपको बीए पास होना चाहिए, प्लस में आपको आनी चाहिए भैया टाइपिंग। इससे अलग इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और ना ही इन तीनों भर्तियों की अप्लाई के लिए आपको कोई भी फीस देनी है। यानी कि कोई भी आपका एक पैसा नहीं लगेगा, और ना आपको कोई एग्जाम देना है। आप इस बात को ऐसे समझो, जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए सिर्फ आपको इंटरव्यू पे जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर, लिफ्ट ऑपरेटर या जनरेटर ऑपरेटर की एज की, इन तीनों की एज ही 18 से 42 साल है, जिसमें एससी और एसटी को मिलेगी 5 साल की छूट, और ओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट। इससे अलग जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो ये है, जो ये एज है ना, 1/1/2025 को आप लोग 18 से 42 साल के होने चाहिए। अब बात करते हैं इन तीनों भर्तियों की सैलरी की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्टेनोग्राफर के बारे में बताऊं, तो स्टेनोग्राफर को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी भैया 32,000, और जनरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी भैया आपकी 22,000 इन हैंड फर्स्ट मंथ। अगर आप इन भर्तियों में लग जाते हो, तो आपको किसी भी प्रकार की हटाने की संभावना खत्म हो जाती है। यानी कि एक बार लग गए तो आपको कोई हटाएगा नहीं, ये गारंटी है। इससे अलग इन तीनों पोस्टों पर अगर आप 2 साल नौकरी कर लेते हो, तो आपको पक्का कर दिया जाएगा। इन भर्तियों की सबसे अच्छी और खास बात यही है, सिर्फ मन लगाकर 2 साल नौकरी कर लीजिए, आप सरकारी परमानेंट। ये है कि सर इन भर्तियों के लिए हम अप्लाई कैसे करें, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी यहीं पे। इनका इंटरव्यू है ना, जो जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, तो भैया इंटरव्यू डेट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जनरेटर ऑपरेटर के लिए, जनरेटर ऑपरेटर की जो इंटरव्यू की डेट है वो है आपकी 24 तारीख, 24/2/2025। और लिफ्ट ऑपरेटर की है भैया 25/2/2025। तो स्टेनोग्राफर को करना क्या है, 16 तारीख लास्ट डेट है इन भर्तियों के फॉर्म की। तो 16 तारीख, 14 और 15 तारीख को एक लिस्ट रखेगी इन तीनों भर्तियों से संबंधित इंटरव्यू की, और आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाना है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर की फिर दोबारा से। तो भैया स्टेनोग्राफर को क्या क्या लेकर जाना है, अपना खुद का पेन, पेंसिल, इरेजर और एक शार्पनर। ये सामान आपको खुद से लेकर जाना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो स्टेनोग्राफर के लिए जाएंगे। साथ में जब आपका एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, 20 वर्ड प्रति मिनट, 30 वर्ड प्रति मिनट, 80 वर्ड प्रति मिनट, यही है बस इसमें। तो
और इसमें आपसे लिखवाए जाएंगे सिंपल से छोटे से एस से, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यही है बस, बहुत आसान है इस प्रकार की नौकरी को प्राप्त करना। और जो ये सैलरी मैंने आपको बताई है 32,000, वो ऐसे बताइए, दरअसल आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500। इसमें आपको जो टीए डीए एचआरए सब कुछ मिलाकर और एर्थ पे कमीशन, इस एर्थ पे कमीशन के अनुसार जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 32,000 के समथिंग। सिर्फ आपको बीए पास होना चाहिए। तो यही है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए बिना किसी एग्जाम के, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई सीईटी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में बताइए, छोटा सा टेस्ट दीजिए, सरकारी नौकरी आपके हाथ में। और जनरेटर ऑपरेटर और लिफ्ट ऑपरेटर में तो आपको ना के बराबर काम करना है। आपको जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना, उन सबको लिफाफे में डालकर लिफाफे के ऊपर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो, या स्टेनोग्राफर। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिरसा, हरियाणा। और उसके बाद सिरसा का पिन कोड। जब आप डाक खाने में जाएंगे फॉर्म को लेकर, तो आप डाक खाने में डाकिया से सिरसा का पिन कोड पूछ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाई हैंड जमा कराना चाहते हो तो फॉर्म को बाई हैंड भी जमा करा सकते हो। इससे अलग आप स्पीड पोस्ट से भी फॉर्म को भेज सकते हो। ध्यान रहे, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे वो सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और आपसे इंटरव्यू में इंडिया जी के, हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आप आराम से तसल्ली से बता देना, मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं। तो आपके पास सुनहरा मौका है। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना, तो मेरे पास आप कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। और बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए। और भर्तियों के लिए जरूर अप्लाई करें। नमस्कार।